दोस्तों, हाल ही में एक खबर सामने आई है कि त्रिपुरा के सैकड़ों छात्र एचआईवी पॉजिटिव हुए हैं। ये बहुत ही गंभीर मसला है। दरअसल त्रिपुरा में 828 स्टूडेंट्स में से एचआईवी का पता चलने के बाद हड़कंप मच गया है। इनमें से अब तक 47 छात्रों की एड्स से मौत हो चुकी है। ऐसे में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एचआईवी से पीड़ित कई स्टूडेंट्स देश के अलग अलग राज्यों की यूनिवर्सिटी या कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं। त्रिपुरा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी यानी कि T-SACS के आंकड़ों में इसकी पुष्टि हुई है। चूंकि एचआईवी की वजह से एड्स होता है, इसलिए ज्यादातर लोगों को लगता है कि दोनों बीमारी एक ही है। लेकिन जानकर हैरानी होगी कि एड्स और एचआईवी में बड़ा अंतर है। ऐसे में आपको एचआईवी और एड्स दोनों के बारे में जानकारी होना बेहद ही जरूरी है। साथियों, सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि एचआईवी और एड्स में क्या अंतर है। दरअसल एचआईवी का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, जो शरीर के इम्यून सिस्टम में WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स पर अटैक कर इम्यूनिटी को इतना कमजोर कर देते हैं कि शरीर छोटी मोटी चोट या बीमारी से भी आसानी से उबर नहीं पाता है। जबकि एड्स एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो एचआईवी की वजह से होती है। हर एचआईवी पॉजिटिव एड्स की चपेट में आए ये जरूरी नहीं, लेकिन एड्स केवल एचआईवी पॉजिटिव को ही होता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि एचआईवी पॉजिटिव को एड्स कब होता है। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एड्स एचआईवी की एक लेटर स्टेज है। जब कोई एक बार एचआईवी से संक्रमित हो जाता है तो रिकवर होना पॉसिबल नहीं रह पाता है, लेकिन दवाइयों की मदद से खतरनाक स्टेज पर पहुंचने से बच सकते हैं। अगर एचआईवी का सही समय पर इलाज नहीं हो पा रहा है तो वो गंभीर स्टेज 3 तक पहुंच जाता है, तब एड्स बन जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो एचआईवी पॉजिटिव हैं, लेकिन उन्हें एड्स नहीं है। साथियों, ऐसे में आपको एचआईवी इन्फेक्शन के लक्षण जरूर पता होने चाहिए। एचआईवी इन्फेक्शन के लक्षण: शुरुआत में बुखार होना, सिर दर्द होना, दाने होना, गले में खराश होना, तेजी से वजन कम होना, दस्त होना, खांसी होने की समस्या, लिम्फ नोड्स में सूजन होना। साथियों, इसकी जानकारी हर किसी को होगी कि एड्स बहुत ज्यादा खतरनाक है, और ऐसा क्यों है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। WHO के मुताबिक एड्स कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इसके होने पर इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो जाती है कि कई सारी बीमारियों की चपेट में शरीर आसानी से आ जाता है और फिर उससे उबर नहीं पाता। एड्स एचआईवी वायरस की वजह से होता है, जो असुरक्षित यौन संबंध संक्रमित व्यक्ति के या प्रेगनेंसी में खून के जरिए या फिर डिलीवरी के दौरान संक्रमित मां से बच्चे तक फैल सकता है। ऐसे में आप सभी को भी सावधान हो जाना चाहिए। साथियों, अब हम आपको एचआईवी का इलाज और इससे बचने के तरीकों के बारे में बताते हैं। दरअसल एचआईवी वायरस का अब तक कोई इलाज नहीं है। हालांकि हाल ही में साउथ अफ्रीका में इससे बचने के लिए एक इंजेक्शन का सफल ट्रायल हुआ है, जिसे साल में 2 बार लगवाकर इस वायरस से बचा जा सकता है। इस पर अभी काम जारी है। कुछ दवाइयों की मदद से एचआईवी को कंट्रोल कर उसे खतरनाक स्टेज में जाने से रोका जा सकता है। एचआईवी की दवाइयों को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यानी कि ART कहते हैं। एचआईवी से बचने के लिए फिजिकल रिलेशन बनाते समय सावधानी रखनी चाहिए। साफ नई सिरिंज का ही यूज करना चाहिए। बीमारी के लक्षण नजर आने पर डॉक्टर के पास जाकर जरूरत हो तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जरूर लें। साथियों, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि एड्स और एचआईवी कितना खतरनाक हो सकता है। ऐसे में आपको भी सावधान हो जाने की जरूरत है। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।